हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने एक स्टोरी रीड करनी है जिसका नाम है क्रिसमस। हाँ दोस्तों, क्रिसमस। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि दिसंबर के लास्ट में 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस होती है। और तब क्या करते हैं लोग, जीसस का बर्थडे मनाते हैं। ठीक है, तो हमने आज शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है उसके बेसिस पर। कोई ज़्यादा लॉन्ग नहीं है और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल ईजी सी स्टोरी है जिसमें हमने कुछ चीज़ें नहीं जाननी है, यानी कि वोकैबुलरी के बारे में जानेंगे। और अगर सेंटेंसेस किस टाइप के लिखे होते हैं उन्हें भी जानना चाहिए अलग अलग पैराग्राफ्स में। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी स्टोरीज आपके लिए पढ़ने को लाऊं, इससे भी इजी या इससे थोड़ी टफ। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट इज सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस। उन्होंने कहा है कि जो बर्थडे है जीसस क्राइस्ट का, जो जीसस क्राइस्ट थे, वो मनाया जाता है, इज सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता है एज क्रिसमस, क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, जीसस वॉज द सन ऑफ मैरी एंड जोसेफ। जो जीसस थे वो सन थे, किनके किनके बेटे थे, मैरी एंड जोसेफ। मैरी उनकी माता का नाम था और जोसेफ उनके पिता का नाम था। मैरी वॉज वेरी काइंड हार्टेड। जो मैरी थी उनकी माता, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु औरत थी। काइंड हार्टेड मतलब दयालु। शी ऑलवेज हेल्प्ड अदर्स एंड टॉक्ड पोलाइटली। वो हमेशा दूसरों की मदद करा करती थी। हेल्प्ड मतलब सहायता करती थी। एंड टॉक्ड पोलाइटली, और हमेशा निम्रता से बात करती थी। पोलाइट मतलब निम्र होना। ठीक है, तो पोलाइटली निम्रता से बात करती थी। विद एवरीवन, हर किसी के साथ। वन डे वाइल मैरी वॉज एट होम क्लीनिंग हर रूम। एक दिन जब मैरी अपने कमरे में, एट होम अपने घर में कमरे को साफ कर रही थी। क्लीनिंग हर रूम मतलब अपने कमरे को साफ कर रही थी। एन एंजल विजिटेड हर। एन एंजल मतलब एक फरिश्ता। विजिटेड हर उसके पास आता है। विजिटेड हर मतलब उसके पास आता है मिलने के लिए। द एंजल टोल्ड हर, उसे कहता है फरिश्ता, दैट शी वुड गिव बर्थ, कि वो देगी जन्म किसको, बच्चे को, अ बेबी, टू अ बेबी हु वुड बी नेम्ड, जिसका नाम होगा, बी नेम्ड मतलब जब वो बच्चा होगा और उसके बाद नाम होगा, मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर वुड लगाया गया है। ठीक है, वुड बी नेम्ड, उसका नाम होगा। बी के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है तो नेम के साथ डी लगा है। जीसस, जिसका नाम होगा जीसस। द सन ऑफ गॉड, जो कि खुदा का बेटा कहलाएगा, मतलब भगवान का बेटा कहलाएगा। जोसेफ हैड टू टेक मैरी टू हिज टाउन ऑफ बेथलहेम। जो जोसेफ था मतलब कि जीसस के पिता थे, वो मैरी को लेकर, हैड टू टेक मतलब उससे लेकर कहाँ चले गए, टू हिज टाउन अपने नगर में चले गए, ऑफ बेथलहेम। बेथलहेम उनका नगर होगा, जोसेफ का मतलब अपना शहर या गांव होगा, वहाँ पर वो उसे ले गए। इट टुक मैरी एंड जोसेफ अ लॉन्ग टाइम टू गेट टू बेथलहेम। इस इट टुक मतलब इसने लिया, मैरी एंड जोसेफ का बहुत ही लंबा समय, उनके जो यात्रा थी वो बहुत ही लंबी थी। टाइम टू गेट टू बेथलहेम मतलब कि टाइम, इतना ज़्यादा टाइम लिया बेथलहेम तक पहुंचने का। दिस वॉज वेरी टायरिंग, ये बहुत ही थकान भरा था। फॉर मैरी, मैरी के लिए यह बहुत थकावट भरा था। When they reached the town, जब वो टाउन पहुंच गए मतलब अपने गांव नगर में पहुंच गए, all the hotels, सारे के सारे होटल, were full, सारे के सारे होटल फुल थे। and there was now here that they could stay, और देयर वॉज वहाँ, नाउ हेयर यहाँ वहाँ, कहीं भी, दैट दे कुड स्टे कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वह रह सकते। दे कुड स्टे, स्टे मतलब रहना, कुड मतलब सकते। नाउ हेयर का मतलब होता है अंदर भी बाहर भी, कहीं भी, यहाँ वहाँ भी कोई जगह नहीं थी। दैट दे कुड स्टे। दे स्टेड इन अ स्मॉल
बैरन, दे स्टेड इन अ स्मॉल बैरन, मतलब बैरन वो होता है ना गोदाम टाइप होता है जहाँ पर मतलब कि जिनका वो होता है ना गोदाम, यहाँ पर या तो मतलब कि गांठें रखी जाती हैं जो सूखे हुए अनाज की, या कोई मतलब कि जैसे कह सकते हैं कि भारी सामान रखा जाता है किसी भी फैक्ट्री का, या जानवर भी कई बार रखे जाते हैं। बैरन वेयर एनिमल्स वर केप्ट, जहाँ पर एनिमल्स भी बंधे हुए थे, मतलब जानवर भी यहाँ पर वर्क केप्ट रखे हुए थे वहाँ पर, और भी सामान था। दैट नाइट मैरी एंड जोसेफ हैड अ बेबी, उसी रात मैरी और जोसेफ के घर एक बेटा होता है, बच्चा होता है, हैड अ बेबी, बच्चा होता है। मैरी रैप्ड हिम इन वार्म क्लॉथ्स, मैरी रैप्ड मतलब कि लपेटती है, हिम हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि हर सेंटेंस में डी आया है पीछे, ईडी या डी आया है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, ये सारा पैराग्राफ पास्ट टेंस में है, इसलिए ये प्रेजेंट में नहीं है। रैप्ड हिम इन वार्म क्लॉथ्स, उसे गर्म कपड़ों में लपेटती है। एंड लेड हिम, लेड मतलब लेटाना, लेड हिम उसे इन ना मैंगर, मैंगर ऑन सम क्लीन स्ट्रा, मैंगर होता है जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जो सूखे हुए अनाज की गट्ठे होती हैं, जो पीछे पराली बच जाती है ना, मतलब कि जो क्रॉप्स को काटने के बाद उसकी गांठें बांधी जाती है ना, वो उसे मैंगर कहते हैं। और जो साफ सी घास फूस की गांठ थी ना, उस पर उसने मैरी ने लेटा दिया बच्चे को। एंड लेड हिम इन अ मैंगर ऑन सम क्लीन स्ट्रा, ठीक है। दे नेम्ड हिम जीसस, उन्होंने उसका नाम जीसस रखा। एज वॉज इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि कहा गया था, बाय द एंजल, जैसे कि एंजल जो फरिश्ता आया था मैरी के पास, उसके द्वारा कहा गया था कि आपने उसका नाम जीसस रखना है। इंस्ट्रक्टेड मतलब कि बताया गया था कि ऐसे करना है, कमांड दी गई थी, ठीक है। तो सारा पैराग्राफ पास्ट टेंस में था, उसी के बेसिस पर ईडी लगा है। आपको पैराग्राफ कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और कैसी स्टोरीज पढ़ना पसंद करेंगे ये भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।